तो हमको द्वंद्व युद्ध दो, केवल दो ही लोग लड़ेंगे, तीसरा नहीं, द्वंद्व युद्ध। जरासंध नीचे से ऊपर देखने लगा, धन मांगने वाले ब्राह्मण बहुत आए, संपत्ति मांगने वाले बहुत आए, वस्त्र मांगने वाले बहुत आए। ब्राह्मण कहते तो चाहिए अच्छा भोजन मिल जाए तो थोड़ा सा सम्मान दे दो, वाह महाराज आप वो प्रसन्न, चाहे जो मांग लो उसके बदले, जितना बड़ा पुण्य करवा लो, जितना बड़ा जप करवा लो। युद्ध कौन ब्राह्मण मांगता है? निश्चित ही तुम लोग ब्राह्मण नहीं, लेकिन ब्राह्मण वेश में आए, मैंने वचन दे दिया कि मैं दूर रहूंगा, तो तुमने जो मांगा वो तुम्हें दूंगा, लेकिन पहले तुम लोग अपना परिचय दे। भगवान ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम परिचय दे रहे हैं, तो सुनो जरासंध, ये जो मेरे दाहिने तरफ खड़े हैं ना, ये कौन है? राजन एष ब्रकोदरः, ये जो बड़े लंबे पेट वाले हैं दादा भीम हैं, और इस समय माकुलेयम विक्राह, और ये जो है ये मेरे प्रिय सखा कहो, मित्र कहो, संबंधी कहो, ये गांडीवधारी अर्जुन है, और स्वयं मैं वही हूं जिससे 17 बार तुम्हारे, मैं तुम्हारा पुराना पैरी, पुराना शत्रु कृष्ण हूं। जरासंध इतना आश्चर्य में पड़ गया, अरे कुत्ती कृष्ण छलिया तू जो है मुझको कह रहा है मैं तुझसे हारा हूं? अरे तू तो रणछोड़ है, तू मुझसे भगा है। भगवान ने कहा ये सब छोड़ो, तूने जो वरदान दिया है उसको पूरा करो। उसने कहा मैंने वरदान दिया है कि मैं युद्ध करूंगा तो करूंगा, बताओ तुम तीनों में से मुझसे कौन युद्ध करेगा? भगवान ने कहा देख लो तीनों खड़े हैं, चाहे भीम से लड़ लो, चाहे अर्जुन से, चाहे मुझसे लड़ लो। जरासंध ने कहा देखो अर्जुन मुझसे अवस्था में छोटा है, और तुम तो रणछोड़ हो, तुम्हारा भरोसा नहीं, मालूम चला कि तुम हारने लगे तो बीच में से भाग जाओ, तुमसे युद्ध करने लायक नहीं, चली जाओ। ये भीम है मेरी ज्योति का, इससे लड़ूंगा। भगवान भी यही चाहते हैं कि भीम दादा से लड़े, और दोनों का युद्ध हो, एक दो दिन युद्ध नहीं हो, 27 दिन तक युद्ध चला। एक दिन भीम दादा आ गए, कहे प्रभु मेरा और जरासंध का दिन भर युद्ध होता है, आप और अर्जुन दूर से खड़े खड़े देखते हो जैसे कोई लीला चल रही है। लीला चल रही है, आप लोग लीला का दर्शन करते हो। ऐसा है कि अब केवल आपका नाम रणछोड़ नहीं होगा, मैं भी कल अब यहाँ से रणछोड़ के जाने वाला हूँ, मेरा भी नाम रणछोड़ होगा, क्योंकि आप दोनों लोग कान दुपट्टा सोते हो और मेरे ऊपर इस जरासंध की गदा पड़ती है, मैं नहीं सह पा रहा, मैं नहीं जीत पाऊंगा। भगवान ने कहा भीम दादा आप इसको क्यों अपने बल पर जीतना चाहते हो? अरे मेरे द्रोही को देख लिया करो। भीम जी समझ गए कि भगवान क्या चाहते हैं। जब दूसरी दिन प्रातः काल युद्ध प्रारंभ हुआ, जरासंध मर नहीं रहा था, भीम दादा ने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने उसी समय एक घास एक तिनका उठा करके ऐसे बीच से उसको फाड़ा और उसको विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम दादा पहलवान भी थे, साथ में बुद्धिमान भी थे। प्रायः जो पहलवान होते उनकी बुद्धि नहीं होती, देखा होगा आप लोगों ने, पहलवानों की बुद्धि कम होती है, उसको लड़ा दो, लेकिन भीम ऐसे नहीं, पहलवान भी थे, बुद्धिमान भी थे। समझ गए ये जरासंध जरा नामक राक्षसी के द्वारा इसको सजीवन दिया गया था, सजीवित किया गया था, क्योंकि जब ये पैदा हुआ था 2 भागों में था, मरा हुआ पैदा हुआ था, फेंक दिया गया था। एक जरा नामक राक्षसी ने शरीर के दोनों भागों को जोड़ दिया था और ये जीवित हो गया था। तो जब तक इसको बीच से अलग करके और अलग अलग दिशाओं में न फेंको तब तक ये मर नहीं सकते। भगवान ने इशारे में बता दिया, और भीम दादा ने एक पैर को नीचे दबाया, एक को पकड़ करके जैसे कोई चटाई बनाने वाले जो लोग हैं घास पर चीज देवे, भी शेर का घास को फाड़ देवे, ऐसे उस जरासंध को फाड़ करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध मर गया, सभी राजा मुक्त हो गए, सबने भगवान की जय जयकार की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इन राजाओं ने ही कारागार से बंधन में रहते हुए भगवान की स्तुति करी थी, भगवान को पुकारा था। उस स्तुति में एक श्लोक है, वही श्लोक विपत्ति भगाने का मंत्र है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने
प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है विपत्ति भगाने का, बड़ी संकट घर में आपत्ति पड़ रही हो, नित्य इसका जप करो, पाठ करो, स्तुति करो, तो घर में विपत्ति नहीं आएगी। और मान लो संस्कृत में है, नहीं पढ़ पा रहे, तो इसी का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर दिया। दीन दयाल बीरे दोषम भारी, सब पुकारिए संपूर्ण लगा करके मानस जी का पाठ करवा दो, तो भी जीवन में विपत्ति है। सारे राजा लोग जरासंध के बंधन से मुक्त हो गए, लौट करके आए, भगवान को प्रणाम किए, सबको भगवान लेकर के सम्राट युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में पहुंचे। अब राजसूय यज्ञ होना है, सबसे पहले जो श्रेष्ठ राजा होंगे उनका पूजन होगा। तो किसका पूजन हो? जरासंध का एक बेटा नाम था सहदेव, बहुत भगवान को भक्त था, वो भगवान के साथ आ गया। वहां पर खड़े खड़े उसने खड़े होकर के भरे दरबार में, जहां भीष्म पितामह बैठे, द्रोणाचार्य बैठे, कृपाचार्य बैठे, समस्त कौरव बैठे, पांडव बैठे, और सहदेव ने खड़े होकर के सबसे पहले कहा कि अगर अग्र पूजा किसी की करना है तो वो उसकी पात्रता केवल और केवल हमारे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण ही है। पांडव प्रसन्न हो गए, हमारे कृष्ण का सबसे पहले पूजन होगा। पितामह भी प्रसन्न हो गए, सब लोग प्रसन्न हैं। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था, ये भगवान से द्वेष करता था कब से, जब से रुक्मणी जी का विवाह इससे होना था और इनकी होने वाली पत्नी को ये ले आए, ये बहुत होता जब से भगवान पानी पी पी करके गाली देता था। ये रिश्तेदार भी था भगवान की, ये भी एक बुआ का ही बेटा था, संबंधी था। भगवान ने इसकी माँ को वचन भी दिया था कि भले ये मुझको कितनी गाली दे, आप चिंता मत करना, 100 अपराध में छोड़ूंगा इसके। लेकिन इसके बाद में हर चीज की सीमा होती है। हम लोग अपराध करें, करते जाएं और हर बार भगवान से कहें भगवान तुम क्षमा कर दो, देखो ये ठीक नहीं, ये मूर्खता है। इसकी भी सीमा होती है, इससे हमको शिक्षा लेना चाहिए। हम लोग रोज भगवान से कहें ठाकुर जी क्षमा करो, मैं भजन नहीं कर पाता, मुझसे अधर्म हो जाता है, मैं जो है पाप के द्वारा धन कमाता हूँ, क्या करूं, संसार ऐसा है, क्षमा करिए। जब आपको बोध हो चुका कि मेरे कर्मों से पाप बनता है तो क्यों नहीं छोड़ते उसको? रोज कहो तो मैं मुझसे भजन नहीं होता, सरकार क्षमा करो। सालों निकल गए, जीवन निकल गया, फिर वही बात दोहरा रहे। जब जानते हो कि इस बात से अपराध बनता है तो उसको त्यागो ना, तो ठीक है। त्यागना नहीं चाहते हो, बस वो देखो फिर क्षमा लायक है नहीं। भगवान ने कहा शिशुपाल तुम्हारी गिनती पूरी 99 हो गए, अब सावधान। शिशुपाल ने कहा तुम मुझको क्या सावधान करेगा, जंगल जंगल गैया चलाने वाला ग्वाला, तू राजा थोड़ी है कि तेरी अग्नि पूजा होगी, तू कहां का राजा, अनाप शनाप बकने लगा होगा। 100 हो गए। भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, एक शब्द भी बोलोगे तो ठीक नहीं। और उसने फिर से बोल दिया। भगवान ने चक्कर चला, सर उसका कट करके धरती पर गिर गया और देखते देखते सबके शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य तेज निकला है और भगवान के चरणों में आकर के विलय हो गया। ये कौन है? देखो भगवान ने इसको स्वीकार किया, ये भगवान के ही पार्षद हैं। मैंने एक दिन बताया था ना जय विजय की कथा। जय विजय को शंकादिकों का श्राप लगा था कि तुम लोग 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। वही जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरा इनका शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये दंतवक्त्र इसका मित्र था।
उसका भी भगवान ने बाद में जब सुना कि मेरे मित्र को किसी ने मारा है, युद्ध करने आया, भगवान ने उसका भी सम्मान किया। इधर भगवान का अग्र पूजन हुआ है, भगवान राजसूय यज्ञ को संपन्न कराए हैं। राजसूय यज्ञ में सबकी सेवा बट गई, मैं उधर नहीं जा रहा, इसको क्या क्या सेवा दी गई, ना लंबा प्रसंग है। लेकिन भगवान ने कौन सी सेवा ली? भगवान ने कहा जो संत आएंगे, भक्त आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, उनके चरण में धोएंगे, जब वो भोजन करके जाएंगे तो उनका पत्तल जूठन में धोएंगे। क्यों? भगवान तो कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर तीनों कामे झूठ उठाए। क्यों? प्रेम के बंधन। भगवान ने संतों का जूठन उठाया, यज्ञ संपन्न कराया। महाभारत आदि में इसी प्रसंग में स्वपच वाल्मीकि की भी कथा है। भगवान ने भक्त का मान बढ़ाया कि भले वो नीच निम्न जाति में स्वपच था, चांडाल था, लेकिन भगवान ने कहा एक व्यक्ति भी ऐसा है जिसकी जब तक वो भोजन निकल लेगा यज्ञ सफल नहीं होगा, तो बाद में मालूम चलो स्वपच वाल्मीकि है, उनका सम्मान करेगा। अच्छा, महाभारत में इसका वर्णन है। साल आया, ये जो है शिशुपाल का मित्र था, भगवान ने इसको भी संहार किया है, दंतवक्र को मारा है। धीरे धीरे महाभारत की भूमिका बनने लगी। आप सब लोग पूर्व में सुने ना, थोड़ा सा महाभारत मैंने सुनाया, महाभारत की भूमिका बनने लगी। भगवान ने कहा तो पांडवों को केवल 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन ने कहा मैं युद्ध के बिना कुछ नहीं करूंगा। भूमिका बन गई, जितने दुष्ट आतताई राक्षस थे, राजा थे, वो सब दुर्योधन के पक्ष में आ गए।